कैसे हैं आप? मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेवी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, जिससे कि हमारे सारे एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट्स या वो कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा लोगों। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। बच्चा लोगों, तो स्टार्टिंग में कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन और डेली लाइफ। ये कुछ डेली लाइफ की सिचुएशन दी हुई है, जिसमें पहली है बच्चा लोगों, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। आपने देखा होगा मिल्क खट्टा हो जाता है जब समर्स में रखा रह जाता है। आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। आपने देखा होगा रस्टिंग की बात कर रहा है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड बी रिस्पायर। तो बच्चा लोगों, ये सारी जो प्रोसेस देख रहे हैं आपको, एक दैट इज कौन सी प्रोसेस है, कौन सी चेंज है, केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज बच्चा लोगों आप सभी को पता होता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर होते हैं। क्लियर? तो बच्चा लोगों, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंजेस। आपने देखा होगा इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, चेंज हो रही है। क्लियर? पक्का? तो whenever a chemical changes occurs we can say that a chemical reaction has taken place। जब भी केमिकल चेंज होगा हम बोलेंगे वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। क्लियर? तो आइए इसी शुरुआत में सबसे पहले एक एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों और बहुत काम की है। एक्टिविटी फर्स्ट है और इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि हमने क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है बच्चा लोगों कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं। तो बच्चा लोगों, जो मैग्नीशियम रिबन होता है इसके ऊपर होती है, किसकी लेयर होती है बच्चा लोगों, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है। अगेन इन सेकंड पॉइंट, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। तो हमने इसको टोंग्स की हेल्प से पकड़ा हुआ है, देख रहा होगा। ओके, बर्न इन स्प्रिट लैम्प से जला रहे हैं। तो बच्चा लोगों को एक ऐश देख रही होगी, ये आपको वाइट वाइट सा देख रहा है, ये ऐश जो है। ओके, क्लियर? पक्का? तो बच्चा जो ऐश जो बनी हुई है इसकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज Mg+O2 गिव्स क्या बन जाएगा बच्चा लोगों, MgO। MgO जो होता है बच्चा लोगों वाइट पाउडर है और डेजलिंग वाइट फिल्म बनती है। डेजलिंग वाइट फिल्म बनती है इसलिए बच्चा लोगों ये कह रहा है कि वन द मैग्नीशियम रिबन कीप इटिंग अवे एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। ओके, जैसे आपने फुलझड़ी जलाई है तो उसमें से जो लाइट निकलती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर निकलती है। तो मैं बैलेंस कर दे रहा हूँ, दिस इज 2 MgO। सबको आया? एक्टिविटी फर्स्ट है, काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है, इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, आप सबको आ गया होगा। क्लियर बच्चा लोगों? चलिए आगे मूव करते हैं। और आगे मूव कर रहे हैं, क्या कह रहा है, डेजलिंग वाइट फिल्म। देखिए सेम लाइन है ना, डेजलिंग वाइट फिल्म एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। पक्का आया कि नहीं आया बच्चा लोग? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? सबको आ रहा है ना? चलिए ओके। तो ये क्या हुआ, कैसे बना? तो क्या हुई बच्चा लोगों, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या हुई, एक केमिकल रिएक्शंस हुई। चलिए एक और एक्टिविटी कह रहा है, एक्टिविटी 1.2, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने लेड नाइट्रेट लिया हुआ है, इधर देखिए, और लेड नाइट्रेट इधर, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। चलिए इसे अभी बता रहे हैं हम, बट पहले इससे पहले इस डायग्राम वाले एक्टिविटी 1.3 को देखते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल कॉनिकल फ्लास्क। तो आपने देख रहा होगा हमने क्या लिया हुआ है बच्चा लोगों, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स, ये देख रहे हैं। अच्छा डायग्राम है, अच्छी लेवलिंग है। एट डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस फिगर। हमने इसमें बच्चा लोगों को क्या ऐड किया हुआ, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। क्लियर? पक्का? हैंडल द एसिड विद केयर। ऑब्वियसली एसिड बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, इसलिए ना बहुत ही केयरफुली यूज करने चाहिए। तो बच्चा लोगों क्या होगा, कैसे होगा, जैसे ही हम इस यहाँ पर सुनना बीकर को टच करेंगे तो बीकर हमें हॉट फील होगा, मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। ओके, क्लियर? पक्का?
ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर आएगा। रिएक्शन अगर लिखेंगे हम Zn प्लस H2SO4, बच्चा लोगों क्या बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस H2। ये सबको आ गया पक्का। तो बच्चा कैसे पता चला कि यहाँ पे रिएक्शन हुई, तो यहाँ तो आपने देखा गैस निकली H2, टेम्परेचर में चेंज आया है ना, इसमें 2 करेक्टर्स आए, याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। बट और भी जगह और भी डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स आ सकते हैं, जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, एक करेक्टरिस्टिक्स है किसी रिएक्शंस के होने के। क्लियर पक्का बच्चा लोगों, क्लियर। तो आइए इस एक्टिविटी को अभी हम देखेंगे। इसमें मैं बता दे रहा हूँ क्या किया था हमने। इधर देखिए एक्टिविटी नंबर 1.2, हमने क्या किया बच्चा लोगों, ये लेड नाइट्रेट लिया। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला सबको आता होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर। और बच्चा लोगों इसमें हमने क्या ऐड किया है, Ki ऐड किया है, Ki। तो क्या मिलेगा, तो इसकी रिएक्शंस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस Ki। ओके, ये एक्वस सॉल्यूशन होते हैं बच्चा लोगों, एक्वस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, PbI2 और KNO3। क्लियर। और बच्चा लोगों यहाँ पे जो PbIT का जो प्रेसिपिटेट बनता है, सॉलिड सॉलिड है, और ये एक्वस है, याद रखिए दिस इज प्रेसिपिटेट। और कैसे कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट। कैसा, येलो प्रेसिपिटेट। पक्का समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे आपने देखा क्या हुआ, एक प्रेसिपिटेट बना। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्लियर पक्का। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस आपका नया टॉपिक है। और केमिकल इक्वेशंस अभी बच्चा लोगों हमने रिएक्शंस लिखी थी, मैग्नीशियम जो एक्टिविटी की थी प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। जो रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो फॉर्म होते हैं बच्चा लोगों ने प्रोडक्ट्स कहते हैं। प्रोडक्ट्स हमेशा एरो के राइट साइड में लिखे जाते हैं, दिस, और रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। क्लियर पक्का। तो इसमें क्या कह रहा है, द सबस्टेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शंस आर रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। क्लियर। द न्यू सबस्टेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो न्यू सबस्टेंस फॉर्म होते हैं रिएक्शंस में। क्लियर। तो बच्चा लोगों वर्ड इक्वेशंस को हम एरो से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो लगाया जाता है जिससे कि वो सेपरेट हो जाए। The reactants are written on the left hand side with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them. Clear? एक एक लाइन क्लियर कर रहे हैं। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। याद रखिए एरो होगा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगा, सो इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्लियर पक्का। चलिए तो आगे मूव करते हैं बच्चा लोगों। राइटिंग अ केमिकल रिएक्शंस, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो हमें पहले सिंबल्स आने चाहिए, जैसे मैग्नीशियम था तो Mg, और O2 ऑक्सीजन। O इज नॉट सिंबल ऑफ द ऑक्सीजन, O2 डायटोमिक होता है, 9th क्लास में था बच्चा लोगों, MgO। क्लियर। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना ये बता दूं मैं आपको, 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में था। Mg की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया, क्या बन गया, MgO। क्लियर पक्का। चलिए तो बच्चा लोगों अब हम क्या कह रहा है इसमें, ये देखिए Mg प्लस O2 गिव्स MgO। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। Is the number of atoms of each element the same on the both side? Means if both side the number of each element, atom of each element is similar, then this is balanced chemical equation. Okay, but if they are not equal, such chemical equation is skeletal chemical equation. Skeletal means unbalanced, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबको आ रहा है बच्चा लोगों, क्लियर। तो कैसे करते हैं बैलेंस, ये पक्का क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ढंग से देखेंगे इधर। ओके चलिए तो सबसे पहले हमें रिएक्शंस लिखी हुई है इसने, ZnH2SO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे इधर से कॉपी कर रहा हूँ, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब देखना इधर,
ओके बच्चा लोगों, इधर जेड एन कितना दिख रहा है 1, इधर जेड एन 1 बराबर है, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। इधर एच कितना है 2, इधर एच 2 बराबर है, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। इधर एस कितना है 1, इधर एस कितना है 1 बराबर है, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो इसलिए इधर जेड एन कितना था बच्चा लोगों, जेड एन 1, जेड एन 1, क्लियर। एच कितना था बच्चा लोगों, इधर 2, इधर एच 2। एस कितना है बच्चा लोगों, इधर 1, इधर भी 1। ओके, ओ कितना है बच्चा लोगों 4, ओ कितना है 4। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई बच्चा लोगों, ऑलरेडी कैसी है, बैलेंस्ड है। सबको आया कि नहीं आया, क्लियर, पक्का पक्का। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं, एक और रिएक्शन देखते हैं। इधर देखेंगे सारे लोग, एफ ई, अब इधर देखिए, एफ ई प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। मेटल्स नॉन मेटल्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में जरूर आती है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देंगे। दिस इज आयरन, हॉट आयरन, रेड हॉट आयरन, दिस इज स्टीम, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, क्लियर। तो बच्चा लोगों इधर Fe1 है, इधर Fe3 है, फटाफट से हमने इधर 3 लगा दिया, क्लियर। फिर दोबारा रीचेक करो, 3Fe3 बराबर, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, बराबर है। इधर ऑक्सीजन 4 है बच्चा लोगों, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो हमने यहाँ पे 4 लगाया। केवल मल्टीप्लाई करते हैं, केवल मल्टीप्लाई, ना ऐड करते हैं, ना माइनस करते हैं, ना डिवाइड करते हैं, केवल मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा लोगों, मल्टीप्लाई। अब रीचेक करते हैं, तो 3 आयरन 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन होगा, इधर 8 हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, क्लियर। और ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड, क्लियर। सबको आया, पक्का आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अभी सारे स्टेप्स इसने सिखाए, मैंने जो आपको सिखाया वही इसने डिटेल में पूरा ऐसे करके दिखाया है, वही पूरा पेज उसने ऐसे कर दिया, हमने तुरंत बता दिया, क्योंकि पेपर में 1 नंबर का ही आएगा। सबको आगे कि नहीं आ गया, देखिए पूरी उसने पेज को ऐसे ही किया हुआ है। चलिए, है ना। अब देखिए इसको बैलेंस करना है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इधर इधर देखिए, CO प्लस 2H2 गिव्स CH3OH, ऑलरेडी बैलेंस्ड है यार। बैलेंस दी हुई चेक करते हैं, देखिए C1 C1 O1 हाइड्रोजन 4 3O1 4 बैलेंस्ड है। इसमें क्या कह रहा है वो सुनिए ढंग से, है ना। इधर समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एसेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द रिएक्शन। तो ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, दिस इज प्रेशर, ATM प्रेशर की यूनिट होती है। दिस इज सनलाइट, क्लोरोफिल, आपको पता होगा ये रिएक्शन किसकी है, फोटोसिंथेसिस की है, फोटोसिंथेसिस। तो ये हमें मेंशन करना होता है, जो एरो पे लिखा होता है वो, क्लियर। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए बच्चा लोगों आगे की ओर मूव करते हैं, और आगे की ओर मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, ये आपको आते होंगे, और जल्दी से इन क्वेश्चंस को करिए। मैं आपको ये दे रहा हूँ होमवर्क, और जिसको ना है वो क्वेश्चन मुझसे पूछ लेगा, क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट। तो चलिए बच्चा लोगों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो देखते हैं। We have learnt in class 9 that during a chemical reactions, atoms of one element do not change into these of another element। ये बहुत अच्छी लाइन है बच्चा लोगों, AR पूछ सकता है इस लाइन पर कि एटम्स कभी भी चेंज नहीं होते, आपने कभी भी नए एटम्स बनते हुए नहीं देखेंगे। और नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, और ना ही पुराने एटम्स बनते हैं, और ना ही पुराने एटम्स डिकम्पोज होते हैं और नए एटम्स बनते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पक्का AR वाली लाइन है, टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, क्लियर। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 and 4, दैट इज हम चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट बच्चा लोगों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, पक्का पेपर में आती है और बहुत काम की एक्टिविटी है, क्लियर। तो बच्चा लोगों
टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑफ क्विकलाइम इन अ बीकर, क्विकलाइम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सबको फॉर्मूला पता होगा CaO, स्लोली ऐड वाटर, वाटर ऐड करेंगे, टच द बीकर, बीकर को टच करेंगे। तो बच्चा लोग को जैसे ही बीकर टच करते हैं बहुत सारी क्या निकलती है, हीट। तो ये रिएक्शंस याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिस इज एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड्स रिएक्ट्स vigorously with water to produce slag lime, releasing a large amount of heat. Slag lime that is CaOH का होल ट्वाइस। ओके, इन दिस रिएक्शंस आपको क्या दिख रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, हम दो हमारा एक। ओके, इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बच्चा लोगों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सबको समझ में आया? तो क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। पक्का समझ में आया? तो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में होती है। सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस और क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट बच्चा लोगों ये बहुत अच्छी है, इधर देखेंगे इस बॉक्स को। सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस बाय द कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, है ना। सिलेक्ट लाइम है वो वाइट वॉश करने का काम आता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड वाइट वॉश करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है बच्चा लोगों, रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो बना था ऊपर, ओके, CO2 से रिएक्ट करते, मैं ऊपर वाली रिएक्शन को दोबारा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर? और साथ में क्या निकलती है, हीट। तो बच्चा लोगों, कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है, ओके, इस कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर 2 और 3 डेज बाद जो बनता है वाइट वॉशिंग के, एक शाइनी फिनिश आ जाती है वॉल्स पर। बहुत अच्छी बात है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। मार्बल का भी यही होता है, एक्सेल का भी यही होता है बच्चा लोगों, फॉर्मूला याद रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? आइए, और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन्होंने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। पहला है बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 गिव्स CO2। दूसरा H2+O2 दैट इज 2H2+O2 गिव्स 2H2O। सबको आया? क्लियर? चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। और इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। मैंने आपको अभी बताया। पक्का? चलिए, अभी आपने जो एक्टिविटी की थी लाइम और वाटर की, उसमें बहुत सारी क्या निकली थी, हीट इवॉल्व हुई थी, जिससे कि रिएक्शन मिक्सचर कैसा हो गया, तो बॉम्ब। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी दे दी इसने यहाँ पे। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, ए दिस इज मीथेन, मीथेन इज द नेचुरल गैस, ओके, CNG कहते हैं जिसे आप। और जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं CO2 और H2O बनाते हैं, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। और डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस? यस, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड आउट। क्लियर? और जब भी ये क्वेश्चन आता है, रिलीज आउट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं। We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. ओके, हमें एनर्जी जो आपको पता है हमें एनर्जी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, और इस एनर्जी जो हमें मिलती है कहाँ से, फूड से। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं, आपको पता होगा। तो राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाते हैं, सबको पता है। और दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, दिट्स रेस्पिरेशन कहते हैं इसे। और वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बायो में हम पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस में। क्लियर? पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज। तो इसलिए पेपर में आया कि वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये रीजन ये रहा, एनर्जी इज रिलीज आउट। और दिस इज द इक्वेशन, जरूर लिखिए आप ये वाली। एक और क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वैसे एंडोथर्मिक होती हैं, बट यहाँ पर एक डिकम्पोजिशन देख रहा है, वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। होना चाहिए था एंडोथर्मिक, बट होता कैसा है, एक्सोथर्मिक। क्लियर? पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात। अभी हमने ऊपर फर्स्ट रिएक्टिविटी पढ़ी थी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द। तो वो रिएक्शन ये थी, Mg+O2 गिव्स MgO।
तो हीट दे रहे हैं, यहाँ पे हीट दे रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, तो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर? चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों। क्लियर? तो यहाँ पे तो बच्चा लोगों नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ढंग से देखेंगे इसे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अच्छा टॉपिक है। तो इसमें एक एक्टिविटी है, इस चैप्टर में एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और आती है पेपर में। जरूरी नहीं एक्टिविटी पूरा लिखने को है, बट एक्टिविटी के बेस पे कुछ जरूर मिलेंगे आपको। तो टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो इसमें आप देख रहे हैं ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, एक स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट सी डूइंग एक्टिविटी। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए, और फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स मैं आपको बता दूं बच्चा लोगों किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, इस रिएक्शन को मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, पक्का पेपर में आएगी 100%। ओके, 100% बोल दिया मैंने। ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। हीट द बॉइलिंग ट्यूब, उस वो ही देखो आप, हीट कर रही है वो बॉइलिंग ट्यूब को। ओके, स्प्रेड लैम्प के ऊपर, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स। अब इसे हम हीट करने पर देखेंगे कि क्या कलर क्रिस्टल्स के चेंज हो रहे हैं। अब इसमें से कुछ देख लीजिए। तो सबसे पहले एक गैस निकल रही है, आप देख रहे हैं, तो इसे ऐसे ऐसे वो देख रही है, वाफ्टिंग गैस कर रही है जेंटली टूवर्ड्स द नोज। ओके, बॉइलिंग ट्यूब, फेरस सल्फेट। अब याद रखिए इसमें एक प्रीकॉशंस देखिए, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर और योर सेल्फ। कभी भी जब भी हम किसी ट्यूब को बॉईल कर रहे हैं, हमने फर्स्ट एक्टिविटी में मैग्नीशियम रिबन को ना तो अपने फ्रेंड्स के आइस के पास होना चाहिए, ना हमारी आइस के पास होना चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि हार्म हो सकता है आपको। करेक्ट वे ऑफ हीटिंग, ये क्वेश्चंस बन सकता है, किस तरह से हीट कर रही है, देखिए दूर कर रही है अपने से। क्लियर? और स्मेलिंग ले रही है, ऑर्डर जो गैस निकल रही है उसकी स्मेलिंग कर रही है। तो बच्चा लोगों यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं इस रिएक्शन में, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड कैसे कलर का था, ग्रीन, और एक कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। बहुत अच्छा। और दो आपकी गैस निकल रही हैं, SO2 और SO3, जिनमें से बर्निंग सल्फर स्मेल आती है। चलिए पढ़ते हैं इसे। तो आपने देख रहे हैं 1 से 3 प्रोडक्ट बन गए, इस रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो देखिए क्या होता है, FeSO4.7H2O। बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर का फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का फॉर्मूला FeSO4.7H2O। जब हम इसे हीट करते हैं तो वाटर लूज हो जाता है एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस। इफ देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, ओके, फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो देखिए पहले क्या होता है, FeSO4.7H2O हीट किया, ओके, हीट, तो इसमें से 7H2O लॉस हो जाते हैं और क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है। फिर आगे हीट करने पे वो डिकम्पोज हो रहा है, SO2 गैस बनी, SO3 गैस बनी, और फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड है और SO2 और SO3 गैसेज हैं। क्लियर? सबको आया? इसी तरह एक और एग्जांपल दिया उसने, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन को हीट किया और क्विक लाइम और CO2 बनाया। क्लियर? कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम और लाइम, मैंने आपको बताया था। मैनी यूज, और देखिए इट हैज मैनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। कितना अच्छा लाइन है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट बनाने के काम आता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। और ये दोनों एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन के, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में डाल दे रहा हूँ बच्चा लोगों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। एक और एग्जांपल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, एक्टिविटी 1.6 इधर। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। तो इसने लेड नाइट्रेट लिया हुआ है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब, ओके, फ्लेम के ऊपर होल्ड किया हुआ है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो देखिए बच्चों लोगों, इस रिएक्शंस को आगे लिखा होगा इसने, यस ये रही। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, हीट करेंगे लेड ऑक्साइड बनेगा NO2 और O2। लेड नाइट्रेट वाइट कलर का और लेड ऑक्साइड येलो कलर का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती हैं, ब्राउन फ्यूम्स, ये जरूर याद रखिए, ब्राउन फ्यूम्स, ओके, और ऑक्सीजन गैस निकलती है, कलरलेस होती है। सबको आए? तो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पक्का पेपर में आती है। देखिए एक और एग्जांपल है, लेड नाइट्रेट की जगह वो पेपर में CuNO3 का होल ट्वाइस दे सकता है, हीट करेगा, ओके, CuO दैट इज NO2,
और O2। NO2 कैसा पैदा होगा बच्चा लोगों? ब्राउन फ्यूम्स पैदा होंगे। ये जरूर याद रखिए, ब्राउन फ्यूम्स, NO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पक्का आ गया? तो ये बहुत अच्छा था, डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस। अभी हमने जो की थी तीनों हीट के द्वारा डिकम्पोज कर रहे थे, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। अब जो आ रहा है आपका एक्टिविटी 1.7, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो इस पूरी एक्टिविटी में क्या है मैं बता दूं आपको। टेक अ प्लास्टिक मग, एक मग लिया हुआ है, ड्रिल 2 होल्स किए हुए इसमें, ओके। और रबड़ स्टॉपर्स की हेल्प से हमने इसमें 2 कार्बन की रॉड लगा दी है। कार्बन की रॉड दिख रही है, काली काली ग्रेफाइट रॉड आपको दिख रही है। ढंग से समझिए एक्टिविटी। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, और 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ओके। अब सुनना ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट। जिसको हमने पॉजिटिव से किया है वो कौन सा होगा? एनोड। जिसको नेगेटिव से किया है वो कौन सा होगा? कैथोड। क्लियर? ओके। अब बच्चा लोगों को हमने 2 टेस्ट ट्यूब कवर कर दी और वाटर किया, और इसमें देखिए, ठीक उधर। अब आप देखेंगे जब हमने किया, और हाँ, वाटर में थोड़ा सा H2SO4 ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि वाटर पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे कि वो गुड कंडक्टर बन जाए। क्लियर? अब बच्चा लोगों आप यहाँ पे देखिए, जो आपका कैथोड है, कैथोड पर ये गैस पैदा हो रही है, दिस वन। इसमें वाइट पोर्शन ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे वाइट पोर्शन कम दिख रहा है आपको, ओके। तो जो ज़्यादा दिख रहा है दैट इज हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किस पे पैदा होगी? याद रखिए, कैथोड पे। और ऑक्सीजन किस पे पैदा होगी? एनोड पे। एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। और याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन का अमाउंट होता है, देखिए, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब? नो। कौन सी गैस में, कौन सी टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा बन रहा है? हाइड्रोजन में। और जस्ट डबल बनता है। क्यों डबल बन रहा है बच्चा लोगों? इधर याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, क्या बन जाएगा? 2H2 और O2। तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला आप बताया, H2O होता है, 1 मॉलिक्यूल वाटर कंटेंट 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 का है। क्लियर? पक्का? ओके। अब आप कैसे पता चलेगा कौन सी गैस निकली है? टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक मैच स्टिक्स लेके आएंगे। तो हाइड्रोजन कौन सी साउंड के साथ जलती है? पॉप साउंड। और यहाँ पे ये जो कैंडल है मैच स्टिक है, बहुत तेजी से जलने लगेगी, क्योंकि सपोर्टर ऑफ कंबशन होती है। ये सबको एक्टिविटी आई कि नहीं आई बताइए? पक्का? पक्का आई? चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं। और दिस इज फोटोलाइसिस, सनलाइट में रखा हुआ है, और सनलाइट में हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है चाइना डिश में। कलर कैसा होता है? वाइट, ओके। और इसको सनलाइट में रख दिया थोड़ी देर, तो आपकी जो केमिस्ट्री लैब है उसकी खिड़की के सारे रख दिया, तो आप देखें कुछ टाइम बाद कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो जो आपका कैसा था? वाइट सिल्वर क्लोराइड था बेटा, वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गया, और सिल्वर कैसा? ग्रे, या ब्लैक भी कह सकता है, वैसे तो ग्रे ही होता है ना। और क्यों हुआ? क्योंकि AgCl था। ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोज हो जाती है किस में? Ag और Cl2 में। क्लियर? सनलाइट की प्रेजेंस में लाइट। पक्का? ये सेम रिएक्शंस AgBr के लिए होता है, सेम। और याद रखिए दोनों रिएक्शंस जो हैं किस में काम आती हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। क्लियर? पक्का? तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी काम आई? लाइट एनर्जी, इसलिए इसे कहेंगे फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। क्लियर? पक्का? चलिए, तो बच्चा लोगों आपने नोटिस किया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हम 3 वे से किया हमने, हीट से किया, लाइट से किया, इलेक्ट्रिसिटी से किया, और जिससे रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हुए। ओके, रिएक्शंस इन विच एनर्जीज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। से तीनों एग्जांपल जो दिए थे मैंने भी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के, वो तीनों ही एंडोथर्मिक थी, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही थी? एब्जॉर्ब हो रही थी। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो अब आइए देखिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड और क्या ऐड किया? अमोनियम क्लोराइड। तो आइए इस रिएक्शंस को मैं लिख देता हूँ आपको, बेरियम हाइड्रोक्साइड और प्लस NH4Cl, उल्टा पुल्टा कर देंगे, BaCl2 और NH4OH। क्लियर? ये रिएक्शंस आ सकती है, तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बॉक्स में डाल दी मैंने। पक्का? चलिए, तो बच्चा लोगों एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, जो ना है वो मुझसे ज़रूर पूछना,
और ढंग से कर सकते हैं आप। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आ गए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। एक्टिविटी आ गई 1.9 और आप देखिए इसमें क्या कर रहा है, 3 आयरन नील्स ली हुई हैं, ये रही आयरन नील्स, और रबिंग किया सैंड पेपर से रब करके, जिससे उस पर जो रस्ट वस्ट हो वो साफ हो जाए। 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क एज ए एंड बी इन ईच टेस्ट ट्यूब। ओके, ये रहा। ओके, देखना ढंग से। और क्या कह रहा है बच्चा लोगों, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है। पक्का। चलिए आगे क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया। क्लियर। कि 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन, और एक आयरन नेल को हम बाहर रखें जिससे कि कंपेरिजन चेक करा जाए कि भाई पहले कैसी थी और अब कैसी हुई है ना। चलिए आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आप देखेंगे जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी है वो क्या हो रही होगी, पक्का चेंज हो रही होगी। और कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड। क्लियर। तो बच्चा लोगों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, कैसे हुई वो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये वो है जो बाहर रखी थी हमने, अंदर डिप नहीं की थी, और ये देखिए कैसी है, डिप की थी। तो इस रिएक्शंस को इसने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इधर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इधर देखिए Fe प्लस सी यू एस ओ फोर, एफ एस ओ फोर सी यू। तो Fe मोर रिएक्टिव होता है सी यू से, सी यू को डिस्प्लेस करेगा, FeSO4 बनेगा कॉपर, कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू, आप एक्टिविटी में देख रहे हैं। और FeSO4 कैसे कलर का बन जाता है, ग्रीन। अब विनय सर एक कॉपर था, ये डिस्प्लेस जो हुआ है वो कैसे कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पक्का आता है। डिपॉजिट, कॉपर डिपॉजिट ओवर आयरन नेल्स। इसलिए आपको जो आयरन नेल्स दिख रही है वो आपको कैसी दिखाई दी, ब्राउन दिखाई दी। क्लियर। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है इस पे, आपको एक एक लाइन क्लियर होगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। क्लियर। अब ये देखिए आगे क्या कर, इन दिस रिएक्शन आयरन है डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब जानते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। पक्का पूरा आ गया। चलिए तो बच्चा लोगों को कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं। जेड एन सी यू एस ओ फोर, सी यू एस ओ फोर किस कलर का होता है, ग्रीन, या ओ सॉरी ब्लू। एक मिनट, किस कलर का होता है, ब्लू। और जेड एन एस ओ फोर कलरलेस कह लो, फेड होता जाता है तो कलरलेस या वाइट कह सकते हैं। और कॉपर वही अगेन रेडिश ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर, जिंक स्ट्रिप के ऊपर। सेम लेड, सी यू सी एल टू, पी बी सी एल टू और सी यू, ये इंपोर्टेंट डाल दीजिए, रिएक्शन आती है पेपर में, इंपोर्टेंट। क्लियर। चलिए जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। पक्का आया है एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें बनता है प्रेसिपिटेट। देखते हैं हमने क्या कह रहा है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया, इसमें सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ये दिख रहा है। और दूसरी में हमने बेरियम क्लोराइड लिया, BaCl2। दोनों को मिक्स कर रहा है, देखिए मिक्स हो रहा है, यहाँ पे मिक्स कर रहा है वो, देखिए टप 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 टप। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, तो हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। और वाइट कलर का प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए प्रेसिपिटेट होता क्या, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में है वो डबल डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सारी प्रेसिपिटेशन वाली है। ओके तो दिस इज Na2SO4, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड एक्वस एक्वस वाटर में डिजोल्व थे। और दिस इज द प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का, कैसे कलर का है, वाइट। और सोडियम क्लोराइड एक्वस। ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से रिवाइज हो रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। What causes this? The white precipitate BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2 negative and Ba2 positive. मतलब अदला बदली होगी, एक्सचेंज हो गया। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड है सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आइंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबको आगे डेफिनेशन, अदला बदली।
पक्का, एक्सचेंज ऑफ द आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, पक्का। चलिए एक और रिएक्टिविटी एक्टिविटी है, 100% डालिए, बोर्ड में आपको पक्का मिलेगी 100%, पक्का, क्लियर। चलिए, तो बच्चा लोगों को क्या कर रहा है, ये मैं खुद कर रहा हूँ क्योंकि इसने दिया ही नहीं है। तो लेड नाइट्रेट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, आई थिंक ये फर्स्ट एक्टिविटी थी, शुरुआत में रिकॉल कर दिया इसने, देखिए एक्टिविटी 1.2 है ना, तो इसे मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो दिस इज, आइए देखते हैं इसको एक्टिविटी को, इधर उसने एक्टिविटी को रिकॉल कर दिया, हमें तो दोबारा रिकॉल करना पड़ेगा। इधर इधर देखिए, ओके, एक इसमें क्या लिया, दैट इज PB NO3 का होल ट्वाइस, रिएक्शंस में वैसे मैं ऊपर लिख चुका हूँ उधर, और दिस इज यहाँ पे लिया बच्चा लोगों, दिस इज KI एक्वस और दिस इज एक्वस। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो वहाँ पे छोटा छोटा ये प्रेसिपिटेट सा बन जाएगा, और किसका बनेगा, PbI2 येलो प्रेसिपिटेट बनता है बच्चा लोगों, और KNO3 सॉल्यूशन में रह जाएगा। रिएक्शन में शायद शुरुआत में लिख चुका हूँ, और आप उधर जाके दोबारा देख सकते हैं, इंपोर्टेंट डाल देना, 100% आएगी। इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होगा, इज दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट, यस दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज प्रेसिपिटेशन, बैलेंस इक्वेशन भी लिख ही दे रहा हूँ, आप इतनी मेहनत ही नहीं कर रहे, इसलिए मैं ही कर दे रहा हूँ। 2KI गिव्स PbI2, और पक्का ले लीजिए इसको 2KNO3, ओके, एक्वस, और दिस इज सॉलिड प्रेसिपिटेट येलो, क्लियर। चलिए, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट की। चलिए नेक्स्ट आती है एक्टिविटी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आ गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आपको एक चाइना डिश में एक कॉपर पाउडर लिया हुआ है, और कॉपर पाउडर शाइनी ब्राउन बोल सकता है या रेडिश ब्राउन बोल सकता है। अब आ गए हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर। तो बच्चा लोगों बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, सारा चैप्टर बहुत बड़ा काम का है, बढ़िया है ना। तो हमने क्या किया, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक पाउडर सेकेंड ऑक्साइड। इस रिएक्शंस को इधर देखिए, ये पक्का आती है, इधर इधर देखिए ना, Cu+O2 गिव्स CuO। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गई, आपको पता है ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ओके। अगर हम ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, 100% ले लीजिए इस पेपर में, ये पूरा कॉम्बो आता है, पूरा कॉम्बो आता है, कॉम्बो। अब हमने CuO में H2 को ऐड कराया, तो Cu+H2O बन गया। CuO, अब देखिए CuO से Cu बन गया, ऑक्सीजन निकल गई, दैट इज रिडक्शन हो गया, और H2 से क्या बन गया, H2O, ऑक्सीजन जुड़ गई, दैट इज ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया। तो इफ अ सबस्टेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सबस्टेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस, पक्का। अब कॉपर सेकंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, कॉपर जो ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, एंड इट बी रिड्यूस्ड, मैंने बोला ये रिड्यूस होगा। और जबकि हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। द हाइड्रोजन गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज, इन अदर वर्ड वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction और redox reaction। सबको आ गया बच्चा लोगों, एक एक लाइन हमने पूरी एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं, जैसे कि कोई भी डाउट हमारा ना रहे। और ये रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का पेपर में पूछता है, सबको अभी हमने ऊपर बताया। और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ZnO, ZnCO। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, MnO2 से MnCl2 है, ऑक्सीजन हट रही है, तो क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका होता है रिडक्शन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और HCl से क्या बनना है, Cl2, हाइड्रोजन हट रही है, ऑक्सीडेशन, और दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। ऐसी ZnO से Zn बनना है, ZnO से Zn, दैट इज ऑक्सीजन हट गया मतलब दैट इज रिडक्शन, और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। C से CO मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो दैट इज क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, और रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। ये पक्का पेपर में आएंगे क्वेश्चन, 100% ले लीजिए आप। चलिए, ये सारी चीज़ें वही बोलनी है जो मैंने बोली है ना, तो ये लाइंस देख लीजिए आप, बहुत अच्छी लाइंस है, इन पे MCQs बनते हैं, पक्का 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 MCQs बनते हैं, क्लियर। चलिए, from the above example we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized।
क्लियर, सबको पता है। इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज रिड्यूस, पक्का। तो ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन, ऑक्सीजन का हटना कहलाता है रिडक्शन, हाइड्रोजन का हटना कहलाता है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स का हटना दैट इज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना दैट इज रिडक्शन। क्लियर, आगे पढ़ेंगे आगे क्लास 11th में। अब देखिए इसमें ये वाला क्वेश्चन में दोबारा से Mg प्लस O2 गिव्स MgO, है ना। अब Mg से MgO बन रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो गई तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइज मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीजन से Mg बन रहा है, Mg मतलब मेटल जुड़ रहा है, और मेटल का जुड़ना होता है, और जब एक ऑक्सीडाइज हो गया तो आंख बंद करके रिडक्शन होगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बस खत्म, सिंपली। ओके, और हमेशा रिएक्टेंट में से आंसर आएंगे। अब आ रहा है कोरोजन और रेंसिडिटी, इधर भी देख लेते हैं, इसको फटाफट से खत्म कर देंगे। ओके, अब देखिए पूरा चैप्टर खत्म होने को है, कितनी जल्दी जल्दी ऐसे खत्म करते हैं चैप्टर्स को, एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, बिल्कुल नए होते हैं, कितने चमकदार होते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट और sometime. This process is called rusting of iron, सबको पता है. Some other metal also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of coating formed on copper and silver? Yes, copper पे याद रखिए एक नंबर का आता है, मेटल नॉन मेटल में भी कॉपर पे बनती है ग्रीन कलर की, और दैट इज होती है कॉपर कार्बोनेट डॉट CuOH का होल ट्वाइस बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्लियर। और सिल्वर पे बनती है बच्चा लोगों कैसी कलर की, ब्लैक कलर की, और दैट इज सिल्वर सल्फाइड। एक एक नंबर के क्वेश्चन ले लीजिए, पक्का मिलेंगे आपको पेपर में। क्लियर। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड्स एसेट्रा इट इज सेड टू कोरोड, पक्का कोरोजन हो जाता है जब मॉइस्चर और एसिड इस पे यार आ सकता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, मैंने बताया ना अभी, कोरोजन कहलाता है, सब चीजें सामने लिखी है। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ओके, बहुत सारा लॉस हो जाता है हर साल, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं यार डैमेज आयरन को रिप्लेस करने के लिए। और यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3 जब हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर, पक्का। चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट ओवर फॉर अ लॉन्ग टाइम? अरे आपकी मम्मी क्या पूरे एक वीक का जो आपका स्कूल लंच होता है वो बना के रखती है क्या संडे को? नहीं, हर दिन फ्रेश बनाती है, क्योंकि फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल होते हैं वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। याद रखिए उनके स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं। क्लियर। ओके, यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रखो जिससे कि ऑक्सीजन ना ऐड हो, help to slow down oxidation. Do you know that chips manufacturer usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? आपको पता है चिप्स का पैकेट लेज 30 रुपए में 30 चिप्स नहीं निकलती है, उसमें बहुत सारी क्या भरी होती है, गैस। और कभी भी पिचका हुआ चिप्स तो लिया ही ना करें, क्योंकि उसमें क्या निकल चुकी होती है, नाइट्रोजन गैस, और फिर क्या होता है वो अजीब सी स्मेल आने लगती है उनमें से। क्लियर। तो बच्चा लोगों ये रेंसिडिटी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आ गया होगा, और एक होमवर्क है आपके लिए। तो ये क्वेश्चंस आप सारे जरूर करेंगे पूरा चैप्टर का ढंग से, और ये आ गया आपका व्हाट यू हैव लर्नड। ओके, जो हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं वो पूरा समरी है इसका, और ये एक्सरसाइज, प्लीज़ एक्सरसाइज पूरा करिए आप और मुझे आंसर्स बताइए, और सारे ढंग से करिए ना। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 1-2 होमवर्क, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या आया क्या नहीं आया आंसर्स। ओके, थर्ड, ये सारे आंसर्स मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कभी कभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में बिल्कुल एज इट इज आ जाते हैं, एज इट इज 6, 7, ओके, 8, 9, 10, 11, 10 वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, 12 ये जरूर आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, साइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स अभी बताया था, कॉपर बिकम्स ब्लैक CuO। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन। इन रिफाइनिंग द सिल्वर, देखिए द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इनवॉल्व डिस्प्लेसमेंट कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। मैं लिख दे रहा हूँ, आप तो लिखेंगे नहीं, Cu
प्लस AgNO3, तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag, और देयर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लिख देंगे। क्लियर? और सारी चीज़ें करेंगे। तो बच्चा लोगों, इस तरह से हमने पहला चैप्टर पूरा रिवाइज कर लिया तुरंत एक रीडिंग में। इस तरह से याद करते हैं। प्लीज़ ये एक्सरसाइज जरूर करें और जल्दी से। तो अगर आपको अच्छा लगा हो बच्चा लोगों, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों को बहुत सारा पढ़ें, खूब सारा पढ़ें, पक्का बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। बोलो बाबा अम्मा की जय। बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।